माझी कुटुंब माझी जबाबदारी, पर उन्होंने हमारी महाराष्ट्र हमारी जवाबदारी पूरे कोरोना पीरियड में 1 भी टक्के नहीं ली। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जीवित हानि होने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए डेथ रेट भी छुपाए हैं हमारे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की हेल्थ की परिस्थिति आज इतनी खराब है, इसी का उदाहरण कुछ दिन पहले भी हमारे सभी के सामने आया है। यवतमाल जिले में 12 बच्चों को पोलियो डोज की जगह पे सैनिटाइजर डोज दिया गया। ऐसी परिस्थिति हमारे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सस्ती मेडिसिन देने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से 500 से अधिक जेनेरिक मेडिसिन आउटलेट शुरू होने से लोगों को सस्ते तरीके से इलाज हो रहा है। उसके लिए मैं दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। नागपुर में स्थापित एम्स के वजह से जो लोग अच्छे इलाज के लिए मुंबई या हैदराबाद जाते थे, आज विदर्भ के अंदर जब एम्स आया है तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट विदर्भ में बिलोंग करते हैं उनका सभी का इलाज ये एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो रहा है। और इस स्कीम के अंतर्गत 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने इस स्कीम के अंतर्गत ऑपरेशन स्कीम के अंदर करवाए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण महोदय, ठाकरे सरकार ने इस योजना को स्थगिति देने का काम किया है। हमारे महाराष्ट्र में एक चलन चला है, जो भी केंद्र से योजना आएगी उसे पहले स्थगिति देना है। विरोधी पार्टी से आएंगे तो उनके कामों को स्थगिति देना है। तो हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में ठाकरे सरकार की गवर्नमेंट को स्थगिति सरकार करके नाम हमने दिया हुआ है। उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। पिछली सरकार जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब थे, जब उन्होंने जो जो योजना लाई, अगर आप उनके नाम पढ़ेंगे देखेंगे तो लोगों को भी हैरानी होगी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को स्थगिति कोई सरकार कैसे दे सकती है। जब दिवाली के दिन पूरा देश दिए से रोशन हो रहा था, तब महाराष्ट्र के किसान के घर में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की वजह से अंधेरा था। जब मैंने विधायक रवि राणा जी ने किसानों के मुआवजे देने के लिए आवाज उठाई, तब तानाशाही सरकार ठाकरे सरकार ने सैकड़ों किसानों के साथ विधायक राणा जी को 3 दिन तक अरेस्ट करके जेल में रखा। जब हम इस किसानों के साथ महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मुख्यमंत्री के पास जाकर निवेदन देने की विनती कर रहे थे, तो तानाशाही सरकार ठाकरे सरकार ने हमें हमारे ट्रेन में और सैकड़े किसानों के साथ डिटेन करके हमें मुंबई पहुंचने नहीं दिया। और एक सबसे कमाल की बात लगती है, लोकसभा में किसान बिल को समर्थन करते हैं, राज्यसभा में वॉकआउट करते हैं। जब महाराष्ट्र में मुंबई आके महाराष्ट्र के किसान विरोध दिखाते हैं तो महाराष्ट्र के ठाकरे सरकार मुख्यमंत्री उन्हें जाके मिलते नहीं है, पर इनके फ्लोर लीडर जाके यहाँ के किसानों को गले लगाते हैं। तो मुझे लगता है ये दोगली सरकार, सिर्फ आखिरी के 2 ही मिनट है मैडम, सिर्फ आखिरी के 2 ही मिनट है। ये ठाकरे सरकार की राजनीति जो तरीके से दोगली चल रही है, ना यहाँ का समझ आ रहा है ना वहाँ का समझ आ रहा है, सिर्फ स्थगिति सरकार है। और उसके साथ साथ आज तो एक नया कुछ प्रॉब्लम हमारे महाराष्ट्र में हुई है। आदरणीय सचिन तेंदुलकर जी, जिनको सभी युवक आइडल मानते हैं, और आदरणीय लता मंगेशकर जी, जिनके स्वर में सरस्वती विराजमान है, ऐसे 2 महान हस्तियों को आज उनके ऊपर चौकसी लगा के एफआईआर दाखिल करेंगे अगर इन्होंने वो किस बात में, जो बाहर के देश के विदेश के लोग हमारे देश में होने वाले फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए हित में वो ट्वीट करते हैं, इसलिए इन्होंने विरोध दिखाया करके इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके ऊपर केस गुना दाखिल होना चाहिए। ये महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, जिन्हें भारत रत्न, और ये रत्नों से हमने सचिन तेंदुलकर जी को पद्म भूषण दिया गया, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया है। सबसे श्रेष्ठ जो बोल सकते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड अगर देश में किसी को दिया गया है तो मुझे लगता है लता मंगेशकर जी के ऊपर इंक्वायरी बिठाने की सोच और उसके पीछे बोलना क्या जा रहा है कि भाजपा ने इनके ऊपर दबाव डाला करके इन्होंने ट्वीट किया है। मुझे लगता है कि 1 मिनट और दे देना चाहिए। हमारे जैसे लोगों पे अन्याय मत कीजिए सरकार, प्लीज। आपसे एक ऐसी कठिन पर थैंक यू सो मच, एवरीबडी इज हेल्पिंग मी कि और ऐसी कठिनाइयों से जा रहा मेरे जिले के
3 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अलॉट किए गए प्रति व्यक्ति की होया बाजी आप पंजाबी भी बोलेंगे 6,000 रुपए मिले। पीएम फसल बीमा योजना से महाराष्ट्र में पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा किसानों ने इसका लाभ लिया।